आप लोग को पूछना सवाल है वहाँ पूछिए, वहाँ पर सवाल नहीं पूछना चाहिए। वहाँ ही पूछते हैं। गरीब का बेटा अगर सांसद बन गया और उसने अपने बेटा को मंत्री बना दिया तो आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव से सवाल नहीं पूछिएगा कि आपने बेटा को बना दिया मंत्री। आप क्या चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि भारत सरकार का मंत्री बैलगाड़ी पे चले? आपकी यही सोच है? नहीं तो उनके जनता भी का तो हक बनता है सर, वो भी फॉर्च्यूनर पे चले। नहीं, जनता का हक, जनता का बिल्कुल सारी चीज जनता ही मालिक है। 5 किलो की जगह 4 किलो मिल रहा, आप दीजिए हमको, हम कार्रवाई करेंगे। आपके यहाँ नहीं मिल रही सर? बिल्कुल हम लोग के यहाँ 5 किलो मिलेगा। अगर 5 किलो से कम मिलेगा तो नहीं रहेगा डीलर। क्या बात बोलते हैं? अरे जीतन राम मांझी के प्रतिनिधित्व है। आपने कहा था वो नहीं चले। नहीं वो फॉर्च्यूनर चलेगी। नहीं आप उनको काहे पर चलाना चाहते? ये क्लियर कीजिए। फॉर्च्यूनर से चले सर, लेकिन गरीब जनता को भी तो गाड़ी चलनी। आपने क्वेश्चन उठाया कि फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं। आप जीतन राम मांझी जी को किस पर चलाना चाहते हैं? तो गरीब जनता को नहीं, गरीब की बात कर रहा हूँ सर। क्या विकास चाहते हैं और कैसा विकास चाहते हैं बताइए सर। यहाँ का जो उपचुनाव होने वाला सर, आपके विकास की धारणा क्या है ये बताइए ना सर हमको। नहीं विकास की धारणा जैसे सर केंद्र में मंत्री बने हैं सर जीतन राम मांझी जी, कि यहाँ पे लिखा हुआ गरीब संकल्प सभा। तो क्या जीतन राम मांझी जी संकल्प ले लिया कि सभी को गरीब बना देना है? गरीब संकल्प सभा का मतलब गरीब जो, ये भी तो हो सकता है सर कि गरीब बनाने का संकल्प ले लिए होंगे। गरीब संकल्प यहाँ ले रहा कि अबरी बार भी जीतन राम मांझी जिसको टिकट देंगे उसको जिताएंगे, ये है गरीब संकल्प। ये गरीब संकल्प है ना सर? तो जीतन राम मांझी तो बड़े बड़े गाड़ी में फॉर्च्यूनर से गए सर, गरीब लोग तो इसी सड़क पर घूम रहे हैं सर। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, अधिकारी के साथ बैठक करके गरीबों का हक दिलाएंगे और जो गरीब का हक बड़े लोग होकर ले रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से आपने अच्छा सवाल किया है कि कैसा कौन आ रहा है हमारे मर्द मुकाबिल में। मर्द मुकाबिल उर्दू का वर्ड है। अच्छा। मेरे सामने लड़ाई में आ रहा कौन, ये उर्दू का वर्ड है। मध्य मुकाबिल में कौन आ रहा है, वैसा ही हम कैंडिडेट उतारेंगे जिसको पछाड़े। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर, यहाँ पे लिखा हुआ गरीब संकल्प सभा। इधर जो है देखिए गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हैं श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। इनके जो बेटे हैं डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार में। ये जो लिखा हुआ है वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीब संकल्प सभा। यहाँ पे अभी जीतन राम मांझी जी अपने सभा का संबोधन किए और उनके बड़े बड़े जो यहाँ के जो नेता लोग हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोग से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा नजदीक आइए मेरे साथ, थोड़ा सा आइए इधर, थोड़ा सा आइए आगे से, आइए कैमरामैन, थोड़ा सा आइए आगे से। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सिबगतुल्ला एलियस नाम टूटू खान है। और बोला जाए कौन से मतलब आप पद पे है सर? कोई मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का पूर्व का जिला अध्यक्ष और माननीय सांसद प्रतिनिधि के रूप में शेरघाटी अनुमंडल का माननीय सांसद प्रतिनिधि हूँ। एक कड़वा सवाल है सर कि यहाँ पे लिखा हुआ गरीब संकल्प सभा। तो क्या जीतन राम मांझी जी संकल्प ले लिया कि सभी को गरीब बना देना है? गरीब संकल्प सभा का मतलब गरीब जो, ये भी तो हो सकता है सर कि गरीब बनाने का संकल्प ले लिए होंगे। आप अगर मरोड़ के बात कीजिएगा तो बहुत सारी बातें निकल के आएगी। गरीबों ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प की हम बात कर रहे हैं। गरीब संकल्प सभा, गरीब संकल्प यहाँ ले रहा कि अबरी बार भी जीतन राम मांझी जिसको टिकट देंगे उसको जिताएंगे, ये है गरीब संकल्प। ये गरीब संकल्प है ना सर? तो जीतन राम मांझी तो बड़े बड़े गाड़ी में फॉर्च्यूनर से गए सर, गरीब लोग तो इसी सड़क पर घूम रहे हैं सर। आप देखा, आपने देखा आप फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग भी थे वो भी 20 लाख के बस पे गए हैं। नहीं सर, गरीब लोग यहाँ पे खड़े हैं, देखे हैं? नहीं देखे। बिल्कुल सर, हम आने वाले लेके गाड़ी आए हैं, हमारे पास आके मिले हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? दूसरी बात, आप क्या चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि भारत सरकार का मंत्री बैलगाड़ी पे चले? आपकी यही सोच है? नहीं तो उनके जनता भी का तो हक बनता है सर, वो भी फॉर्च्यूनर पे चले। नहीं, जनता का हक, जनता का बिल्कुल सारी चीज जनता ही मालिक है। डेमोक्रेसी ने जी, जब जनता डेमोक्रेसी में जब माननीय जीतन राम मांझी को लोगों ने वोट दिया, वोट की ताकत से उनको MP बनाया, सांसद बनाया, सांसद बनने के बाद वो केंद्र मंत्री बने, तो क्या आप चाहते हैं कि वो फॉर्च्यूनर पर नहीं चलें?
एक और सवाल है सर, नहीं एक और सवाल है। अभी पहले इसको जी, क्लियर जी। कर। आपने कहा था वो नहीं चले, नहीं वो फॉर्चूनर चलेगी नहीं, आप उनको काहे पर चलाना चाहते हैं ये क्लियर कीजिए। फॉर्चूनर से चले सर, लेकिन गरीब जनता को भी तो गाड़ी चलनी चाहिए। आपने क्वेश्चन उठाया कि फॉर्चूनर पे चल रहे, आप जीतन राम मांझी जी को किस पर चलाना चाहते हैं? तो गरीब जनता को नहीं, गरीब की बात कर रहा हूँ मैं सर। तो गरीब जनता को सर 4 किलो राशन क्यों मिल रहा है? आप बताएंगे कहाँ मिल रहा है? लाइए एक लिस्ट दीजिए, 5 किलो की जगह 4 किलो मिल रहा, आप दीजिए हमको, हम कार्रवाई करेंगे। आप क्या नहीं मिल रही सर? बिल्कुल हम लोग के यहाँ 5 किलो मिलेगा, अगर 5 किलो से कम मिलेगा तो नहीं रहेगा डीलर। क्या बात बोलते हैं? अरे जीतन राम मांझी के प्रतिनिधित्व है, आपको मालूम है 90 से पहले का इमामगंज क्या था? हम लोग सुधार लाना चाहते हैं जनता में, जनता का विकास होगा सर। विकास और क्या चाहते हैं बताइए? अब आप बताइए कि विकास कैसा चाहते हैं। पहले हम एक विकास की वानगी देते हैं आपको। जीतन राम मांझी से पहले क्या रात में यहाँ लोग गाड़ी से आते थे, गया से अपने मरीज को लेके जाते थे? लेकिन आज रात के 12 बजे अब 1 बजे कोई अकेले भी मोटरसाइकिल से गया से चलता है और डुमरिया पहुँचता है। क्या विकास चाहते हैं और कैसा विकास चाहते हैं बताइए सर। यहाँ का जो उपचुनाव होने वाला सर, आपके विकास की धारणा क्या है ये बताइए ना सर हमको। नहीं विकास की धारणा जो है सर, केंद्र में मंत्री बने हैं सर जीतन राम मांझी जी। बता रहा हूँ सर, केंद्र में मंत्री बने हैं जीतन राम मांझी जी। गरीबों को मोदी जी बोल रहे हैं कि 5 किलो जो राशन मिलता है, लेकिन यहाँ क्या हो रही है सर कि जो गरीब है, जो खास करके मांझी परिवार है, उनको यहाँ पे 5 किलो की जगह पे 4 किलो दिया था। बहुत सारे ये सर जो डीलर लोग हैं वो उनको बोलते हैं तुम्हारा अंगूठा नहीं लगा है, ये हुआ 4 को कल हुआ 5, बहुत तरह के बात करके लोगों को, गरीबों को, खास करके जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका राशन कार्ड में नाम है, ठीक है, वो लोग तो 5 केजी ले लेते हैं सर, लेकिन गरीबों को नहीं मिल पा रहा सर। मैं उसी के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ सर। चलिए आपकी बात को धन्यवाद करते हुए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा किस पंचायत में किस गांव में है हमको बता दिया जाए कि गरीब को राशन नहीं दिया जा रहा और अमीर को राशन दिया जा रहा है। हम उसको संज्ञान में लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, अधिकारी के साथ बैठक करके गरीबों का हक दिलाएंगे और जो गरीब का हक बड़े लोग होकर ले रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से आपने अच्छा सवाल किया है, तो हम आपको बता दिया जाएगा हमको, ऐसे ही नहीं कि फला गाँव में, फला पंचायत में, फला प्रखंड में। बहुत शिकायत आती है सर अभी तो देखिए, अगर सच पूछा जाए तो अभी यहाँ प्रतिनिधित्व के रूप में तो है नहीं जी, विधायक तो यहाँ कोई है नहीं, तो हो सकता है कि मनमानी करते होंगे अधिकारी। तो हम लोग फिर भी हम लोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के, माननीय मंत्री केंद्र के हैं इसलिए सभी जगह उनका ये है, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग उनके बातों को रखेंगे जैसा आप बताए हैं। आपकी बातों को संज्ञान में लेते हुए हम प्रयास करेंगे ये चीज़ दूर हो। जी सर, ये होना चाहिए सर। बिल्कुल सर। सर यहाँ पे उपचुनाव में कौन सर कैंडिडेट बनने वाले हैं सर? ये तो पार्टी तय करेगी और जब पार्टी तय करेगी तो हम आपको बुला के कह देंगे सर कि मेरा फला कैंडिडेट है। एक हमेशा सर बात आती रहती परिवारवाद, क्या परिवारवाद में से किसी को टिकट मिलेगा सर? देखिए, आप परिवारवाद की बात करते हैं तो परिवारवाद, गरीब अगर जीतन राम मांझी अगर बेटा को बना दिया अब किसी को तो परिवारवाद हो गया, और लालू जी साहब को बना दिया बेटा बेटी साला साली, उस पर आप लोग कभी नहीं पूछे कि वो परिवारवाद था? है सोनिया गांधी जी जिसने पूछे कि राहुल गांधी को सांसद बना दिया, वो परिवारवाद नहीं है? रॉबर्ट वडेरा को कमवा दिया, ये परिवारवाद नहीं है? आप लोग को पूछना सवाल है वहाँ पूछिए, वहाँ पर सवाल नहीं पूछना चाहिए। वहाँ पूछते हैं गरीब का बेटा अगर सांसद बन गया और उसने अपने बेटा को मंत्री बना दिया तो आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव से सवाल नहीं पूछिएगा कि आपने बेटा को बना दिया मंत्री। नहीं सर, वहाँ भी पूछा जाता है, वो बोलते हैं कि सारे लोग परिवारवाद कर रहे हैं। आप सारे लोग, हम तो बोल रहे हैं गांधी जी पे ब्लेम लगाते हैं कि समधिन उनके मंत्री हैं, बेटे मंत्री हैं। इसमें परिवारवाद की बात क्या है? अभी बताइए, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जो माननीय बिहार के माननीय मंत्री हैं, वो सारी चीज़ डिजर्व वो आदमी करता है। तो हमको जनता का काम नहीं करना है जी। तो जो आदमी जनता के लिए प्रयासरत रहे, काम करे, जो सब चीज़ को समझे, डॉक्टरेट की डिग्री उसके पास है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो आम जनता का काम करे, इसलिए हम लोगों ने एजुकेशन को तरजीह दिया, बेटे को तरजीह नहीं दिया। अच्छा, एक और सवाल है सर, ठीक है, उनके बेटे मतलब कामयाब थे, लायक थे, उनको मंत्री बनाया गया, सांसद मंत्री बनाया गया। अब यहाँ पे सवाल उठते सर कि क्या और गरीब परिवार में कोई डिजर्व नहीं करते हैं? बिल्कुल, गरीब परिवार में डिजर्व करते हैं। अब आप देखिए, प्रफुल्ल मांझी मेरा जो जमुई से सांसद है, ये विधायक हैं सिकंदरा से, जमुई के सिकंदरा से, वो बेचारे के पास चप्पल भी नहीं होती थी।
आज विधायक है और वो मेरे पार्टी का अध्यक्ष भी रहे हैं हमारे बिहार प्रदेश के। तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमने गरीबों का साथ नहीं दिया? हमको 7 टिकट दिया गया था, हम सब गरीब को दिया था। नहीं, विपक्षी लोग हमेशा सवाल विपक्षी तो कहता ही रहता है सावन के गधे को चारों तरफ हरा ही नजर आता, तो क्या कीजिएगा? है मालूम है आपको? हाँ सर। तो सावन में गधा जो है दुबला जाता है और जेठ में मोटा जाता है। इसका कारण जानते हैं? टिकट की घोषणा कब होने वाली सर उम्मीदवार टिकट की घोषणा अगले लोग करें ना भाई, हम लोग भी के यहाँ से भी हो जाएगी। हम देख लीजिए जी कि कैसा कौन आ रहा है हमारे मर्द मुकाबिल में। मर्द मुकाबिल उर्दू का वर्ड है। अच्छा। मेरे सामने लड़ाई में आ रहा कौन, ये उर्दू का वर्ड है। मध्य मुकाबिल में कौन आ रहा है, वैसा ही हम कैंडिडेट उतारेंगे जिसको पछाड़े। देखिए अभी हम यहाँ पे जीताराम मांझी जी का सभा का संबोधन किए और यहाँ पे देखिए उनके सारे लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि मांझी जी जो है अभी अपना यहाँ से कैंडिडेट उपचुनाव में घोषणा नहीं कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि जो अगला पार्टी विपक्षी पार्टी है जैसे आरजेडी हो गए चाहे अन्य पार्टियाँ, वो जिस प्रकार का उम्मीदवार उतारेंगे तो मत मुकाबिल कहने का मतलब हुआ कि किसको जनता चाहती है, उनका कैंडिडेट कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है, उनको ये भांपने के बाद ये अपने कैंडिडेट का घोषणा करेंगे। ये आश्वासन जीताराम मांझी जी के पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं इन्हीं लोगों की तरफ से मिल रहा है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मांझी जी से मेरा एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि खास करके जो मांझी परिवार है जो काफ़ी गरीब है, उनको हमेशा सताया जाता है और उनको बहुत सारी तकलीफें होती हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने का प्रयास कीजिए। और बाकी आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए जनता आपको सपोर्ट कर भी रही है। आपके बेटा भी विधायक से मंत्री बने हुए हैं, आप भी विधायक रहे 4-5 बार, फिर सांसद बने और अभी केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।